तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द ह्यूमन लॉर्ड के एपिसोड 161 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है, यानी कि वहां पर डिमोनिक कल्ट के लोग जो होते हैं वो राइटियस लोगों के आर्मी के बीच में से निकल आते हैं और वो गद्दार लोग उन्हीं लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, अपने लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो इस बार चैनल लोगों से कहता है कि अब देखते हैं कि तुम इस फाइट को कैसे जीत पाते हो। अब यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मौका है और अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, इन सभी लोगों को मार डालो। अगर हमने इस फाइट को यहाँ पर रोक लिया तो डिमोनिक गार्ड इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और हमें यहाँ पर काफ़ी सारे तोहफे मिलने वाले हैं और हमें काफ़ी सारी सुपर पावर्स भी मिलेंगी। और इसी के साथ ही वो डिमोनिक सोल्जर्स को आगे भेजते हैं। डिमोनिक सोल्जर्स जो होते हैं उन लोगों को जाकर मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी आर्मी जो होती है वो अब बेचारी कुछ ही नहीं कर पा रही होती। यानी कि हमारी राइटियस आर्मी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें पता नहीं है कि उनका साथी क्या, उनका अपना दोस्त है या फिर वो दुश्मन है, किसके ऊपर अटैक करना और किसको नहीं मारना। तो हमारे स्वॉर्ड सुप्रीम भी चलाकर उनसे कहता है कि जल्दी से जल्दी सभी गद्दारों को मारो और जल्दी से रीग्रुप हो जाओ। लेकिन आर्डर सुनने के बावजूद भी वो राइटियस सोल्जर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि मारे किसको। यानी कि सवाल तो यही है ना कि अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि डिमोनिक कल्ट के गद्दार हैं कौन। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, अब जहाँ पर उनके बीच में शक पड़ जाता है। तो स्वॉर्ड सुप्रीम कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे लोगों को आपस में भरोसा नहीं रहा, इसी वजह से वो लोग एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देख रहे हैं कि इनमें से कौन गद्दार है और कौन उनका साथी है, जिसकी वजह से हम लोग इस फाइट को हार सकते हैं। इसी वजह से उन लोगों की पावर लेवल्स और साथ में उनका मोरल कम होता जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ से डिमोनिक सोल्जर्स जो है वो उन बड़ी आसानी के साथ उनके ऊपर अटैक करके उनको मार रहे हैं। तो डिमोनिक सोल्जर्स जो होते हैं वो जंप करते हुए फाइट में उतरते हैं और कहता है कि सभी को मार डालो, सभी को मार डालो, किसी एक को मत छोड़ना। लेकिन यहीं पर दिखाता है कि नामगोंग जॉन बीच में आती है और आकर उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तो ये देखने के बाद लड़के काफी खुश होते हैं और कहता है कि देखो जरा नामगोंग क्लैन की हीयर नामगोंग फैमिली की यंग मिस इन लोगों के ऊपर अटैक कर रही है। और अलायंस लीडर खुद भी वहां पर नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आगे बढ़ो, यहाँ पर जिसके ऊपर भी तुम्हें शक है उसको मार डालो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस फाइट में है, इस जंग में हम डिमोनिक कल्ट के खिलाफ हैं और अगर इसमें यहाँ पर एक दो सैक्रिफाइसेस होते भी हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। और अलायंस लीडर खुद वहां पर बीच में आने के बाद फाइट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनका मोरल थोड़ा सा बढ़ता है। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ अलायंस लीडर अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, हम सभी लोगों को आगे बढ़ते रहना होगा, डिमोनिक कल्ट के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना होगा। तो सभी लोग जो होते हैं फिर से वहां पर उनके अंदर हौसला आ जाता है और वो डिमोनिक कल्ट के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और उन्हें अपने लोगों के अंदर से जिनके ऊपर शक होता है उन लोगों को भी वो मार डालते हैं और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जनरल कहता है कि मुझे लगता है कि इतना भी आसान नहीं होगा तुम सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाना या फिर तुम सभी लोगों को इस्तेमाल करना। और इसी के साथ ही जनरल जो होते हैं वो जंप करते हुए ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर जिन लोगों को वो मार रहे होते हैं नीचे उनमें से ज़्यादातर डिमोनिक सोल्जर्स होते हैं और आपको पता है कि डिमोनिक सोल्जर्स मरने के बाद डीमंस में चेंज हो जाते हैं। तो जनरल कहता है कि वक्त आ चुका है अब यहाँ पर तुम्हें अपनी एक और ट्रिक दिखाने का। तो जनरल ऊपर जंप करके गया था कि उनके मरने से पहले यहाँ पर अगर उनको जिंदा हालत में एक मॉन्स्टर में चेंज करना है तो फिर कैसे करना है। वो अपने पास से एक फ्लूट निकालता है और उस फ्लूट को निकालने के बाद उसे बजाना शुरू कर देता है। ये कह लो कि एक सिटी बजा रहा था। जैसे ही वहां पर वो सिटी बजाना स्टार्ट करता है, इसी के साथ ही वो सोल्जर्स यानी डिमोनिक सोल्जर्स जो होते हैं जो फाइट कर रहे थे उनके दिमाग खराब होना शुरू हो जाते हैं, उनका सर दर्द करना शुरू हो जाता है, वो अपने सर पकड़कर बैठ जाते हैं, साथ उनकी बॉडी म्यूटिलेट होना शुरू हो जाती है। यानी कि जिंदा हालत में उनको यहाँ पर डीमन में चेंज करने का एक तरीका होता है इन लोगों के पास। जैसे वो फ्लूट को बजाएंगे इसी के साथ उनकी डिमोनिक पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगी। यानी कि पहले वो मरने के बाद डीमंस बनते थे लेकिन अब वो जिंदा भी डीमंस बन जाएंगे। तो जिससे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। उस डीमन जनरल ने ऊपर जाकर सिटी बजाई और यहाँ पर नीचे जो उनके सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं और देखते ही देखते वहाँ पर एक मॉन्स्टर वहाँ पर अपीयर हो आता है। हल्क जैसा एक मॉन्स्टर वहाँ पर बीच में खड़ा होकर जोरदार दहाड़ लगा रहा था। तो डीमन जनरल कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम यहाँ पर किस तरह से इनसे निमटते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे जैसे सिटी बजाऊंगा इनमें जितने भी डिमोनिक सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे डीमंस में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर से 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रही थी। तो दिखाते हैं कि एक बंदा जो कि यहाँ पर सभी लोगों को रिक्रूट कर रहा था, नए सोल्जर्स आने वाले उनको यहाँ पर एंट्री कर रहा था, उस बंदे को डिमोनिक कल्ट के लोगों ने काफी सारा पैसा देकर खरीद लिया था और वो उनके लिए काम कर रहा होता है। तो इसी के साथ जो बंदा जो होता है वहां पर एंट्रियां खत्म करने के बाद साइड के ऊपर वॉशरूम की तरफ जाता है बहाना करके। तो दूसरा डिमोनिक कल्ट का साथी उसके पीछे पीछे वहां पर जाता है और उसे कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो वो बंदा उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे डिमोनिक कल्ट के बहुत सारे सोल्जर्स को सीक्रेटली यहाँ पर अंदर घुसा दिया है, यानी कि अब डिमोनिक कल्ट के सोल्जर्स भी आधी तादाद में यहाँ पर हमारे सोल्जर्स के बीच में होंगे। तो इसी के साथ ही वो डिमोनिक लड़का अपने पास से एक थैली निकालता है और उसे कहता है कि हमारे हायर अप्स ने तुम्हारे लिए यहाँ पर ये घास पिल भेजी है। इस पिल को स्ट्रेंथ एनहेंसिंग पिल कहा जाता है। इस पिल को अगर खा लोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगी, इसलिए जल्दी से इस पिल को खा लो, जो एक बहुत ही कीमती पिल है। तो असल में वो पिल जो थी वो स्ट्रेंथ एनहेंसिंग पिल नहीं थी, बल्कि वो इनको मॉन्स्टर्स में चेंज करने वाली
एक एक्टिवेशन पिल थी। तो पिल को खाने के बाद जिन लोगों ने भी वो पिल खाई हुई थी वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स में चेंज हो जाएंगे जैसी वहां पर वो फ्लूट बजेगी। अब यहाँ पर बैटल का रुख फिर से बदल जाता है क्योंकि बैटल फील्ड के ऊपर बहुत सारे डीमंस दंदनाते फिर रहे होते हैं। तो बड़े बड़े हट्टे कट्टे बड़े बड़े साइज के डीमंस अचानक से वहां पर अपीयर होते हैं। जो लोग वहां पर पिल खा चुके थे वो सभी लोगों की बॉडीज वहां पर म्यूटिलेट होते होते वो लोग डीमंस में चेंज हो जाते हैं। तो मेरा अलायंस लीडर कहता है कमीने कहीं के ये लोग हमारे अलायंस के बीच में घुस आए। वहां पर आने के बाद उन लोगों ने यहाँ पर इस तरह की सुपर पावर्स का यूज किया है कि वो एक बेल बजाकर या फिर एक फ्लूट बजाकर इन लोगों को डीमंस में चेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही सामने से एक डीमन निकलता है और वहां पर अटैक करना स्टार्ट करता है। एक क्या वहां पर बहुत सारे डीमंस होते हैं वो सभी के ऊपर अटैक्स किए जा रहे होते हैं। तुम्हारा जोखा ये हालात देखने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे वहां पर नीचे जाना ही पड़ेगा, इन सभी डीमंस को मैं ही मार सकता, मुझे वहां पर जाना होगा। वो अपनी तलवार लेकर जैसे जाने लगता है तो उसी के साथ हिरोशी सामने आ जाती है और उसे कहते हैं कि नहीं, तुम अभी वहां पर पीछे नहीं जा सकते, अभी तुम्हें यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम करने हैं। तुम पहले जाकर इस फाइट का हिस्सा बनकर अपने स्टेमिना को नहीं खो सकते क्योंकि अभी तो यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो रही है। अभी एक डीमन जनरल आया है, इनके बाकी के 4 डीमन जनरल और साथ में डीमन क्वीन से भी तो फाइट करनी है। वो कौन करेगा? वो सब कुछ तुम्हें ही तो करना है। तो नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अलायंस लीडर जो होते हैं उनके पास भी एक स्पेशल तलवार होती है जो कि उन 4 तलवारों में से एक है। तो वो यहाँ पर डीमंस को काट रहे होते हैं, यानी कि वो डीमंस को मार सकते हैं। स्वर्ड सुप्रीम भी यहाँ पर डीमंस को मार रहे होते हैं और इसी के साथ उनके लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहता है कि हमें यहाँ पर रुकना नहीं है। हमारे स्वर्ड सुप्रीम और हमारे अलायंस लीडर आके हैं, वो लोग यहाँ पर हमारी रक्षा करेंगे, हमें बस यहाँ पर डीमन सोल्जर्स को मारना है। तो डीमंस जो होते हैं वहाँ पर उनको ब्लॉक कर रहे होते हैं, उनको मार रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ ये लोग जो होते हैं अपने मास्टर्स को देखकर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स को देखकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ से डीमन जनरल कहता है कि देखो तो जरा, तुम लोगों ने यहाँ पर बैटल का तो रुख ही बदल दिया, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं हूँ, ना ही यहाँ मैं पीछे खड़ा होकर इस फाइट को देखने वाला हूँ। और वो नीचे उतर कर स्वर्ड सुप्रीम के ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर और ज्यादा मजा आएगा जब मैं तुम्हें यहाँ पर बिजी रखूंगा और मेरे डीमन सोल्जर्स जो है वो यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को तब तक मार डालेंगे। स्वर्ड सुप्रीम उसे कहते हैं कि तुम्हारी ये वाली चाल भी नाकाम होने वाली है। तो जनरल उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरी ये चाल नाकाम होने वाली है? क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा तो नहीं लगता, यहाँ पर देखो तो सही मेरी चाल तो कामयाब हो रही है। तुम्हारी फोर्सेस को रीग्रुप होने में काफी समय लगेगा, जब तक यहाँ पर वो रीग्रुप होंगे तब तक तुम्हारी फोर्सेस थिन हो चुकी होंगी, काफी कम रह चुकी होंगी। स्वर्ड सुप्रीम अपने आसपास देख रहे होते हैं और कहता है कि ये बात वाकई में सच है। हम लोग एक बहुत ही क्लोज वैली के अंदर जहाँ पर डीमंस हैं और इतने बड़े बड़े डीमंस को इन सभी लोगों के लिए मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब तक हमें यहाँ पर पावरफुल फोर्सेस नहीं मिलती, जोखा जैसे लोग नहीं मिलते जो कि यहाँ पर डीमंस को काट सकते हैं, इनको मार सकते हैं, तब तक हमें यहाँ पर इस फाइट को जीतने के चांसेस कम हैं कि हमारी फोर्सेस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रही। जब तक ये डीमंस है, डीमंस को मार पाना आम सोल्जर्स के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो डीमन जनरल उसे कहता है कि अब तुम्हें समझ आ रही है, मुझे लगता है कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें पता चल चुका है कि तुम इस फाइट को हारने वाले हो। और जैसे वहां पर वो मास्टर स्वर्ड सुप्रीम उनका ध्यान भटकता है तो जनरल उसकी बॉडी के ऊपर कट लगाकर आगे गुजर जाता है और कहता है यही तो इसी मौके की तुम्हें तलाश में था, तुम्हारा ध्यान भटके और मैं तुम्हारे पर स्लैश लगाऊं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 161 का एंड हो जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग अपनी इस फाइट को जीत भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक जनरल और इसके सोल्जर्स को हराना इनके लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है।